ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। पापी गुण निधि की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर चले गए और कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई वह प्रसंग सुनो। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञादि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से जब पूछता कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यहीं कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि जुए में हार गया है। यह नहीं, वह जुए में काफ़ी धन भी हार गया है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वह लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो, निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब भी पूछा गुणनिधि कहाँ गया है तो झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब थी। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्माज्ञता का स्मरण करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया। परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले थे कि उसी समय शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुँचे। वे यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं वहीं कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया है और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक की में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिव की पूजा व दर्शन भी किए हैं। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। यह वहाँ कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिवगणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिंदम नाम के देश कलिंग देश का राजा हुआ। शिवजी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक होती है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।